नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट्स का 12th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट्स के पिछले इशू में आपने देखा कि अल्टीमेट्स अल्टीमेट हल्क के साथ लड़ाई करने गए थे, जहां पर अल्टीमेट हल्क ने उन सबको बुरी तरह से पेल दिया और इसी चक्कर में टोनी स्टार्क ऑलमोस्ट मर चुका था। लेकिन डूम ने अपनी टेक्नोलॉजी से पुनः उसे जीवित कर दिया। लेकिन अब पुनः जीवित होने के बाद टोनी ने जब वो घटना पुनः याद की तो उसे कुछ और ही दिखने लगा, जिसे वो अब रियलिटी पे शक करने लगा है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम हैंड का हेलीकॉप्टर देखते हैं जिसमें निक फ्यूरी बैठा हुआ था और तब वो किसी से बात करने लगता है। अब फ्यूरी जिससे बात कर रहा है वो असल में अल्टीमेट्स के बहुत करीब है और ये गद्दार कौन है यह हमें इशू के एंड में पता चलेगा। तभी वो शख्स फ्यूरी से कहती है मेरा तुमसे बात करना खतरनाक हो सकता है, जिस पर फ्यूरी कहता है तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तो बताओ तुम क्या जानती हो। जिस पर वो औरत कहती है कि आयरलैंड ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें से कुछ लोग वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि हेवन में जो हुआ था उसके बाद एक साथ आने की रिस्क वो उठा नहीं सकते हैं। तभी फ्यूरी ये बात सुनता है और उस औरत से कहता है ठीक है शुरुआत से बताओ उस मीटिंग में क्या हुआ था। ये सुनते ही वो औरत फ्यूरी को दिखाती है कि हल्क और उसकी टीम ने अल्टीमेट्स को बहुत बुरी तरीके से मारा है। या हम टोनी को देखते हैं जिसने भी अल्टीमेट्स को यही दिखाया था। तभी देखकर सारे अल्टीमेट्स हैरान रह जाते हैं। तभी टोनी कहता है यही मेरा नाइटमेयर है, जिस पर शी हल्क कहती है ये तुम्हारा नहीं हम सबका नाइटमेयर है। तभी टोनी उस नाइटमेयर को देखता है और डूम से कहता है डूम इन्हें बताओ जो मैंने तुम्हें बताया था। यह सुनते ही डूम सोचने लगता है और तब टोनी कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। तभी टोनी कहता है जब से मैंने अपने नर्वस सिस्टम को इमोटस इंजन से जोड़ा है तब से मैं 10 सेकंड में फ्रीज रहा, इसलिए मैं पुरानी बातें याद करने लगा। ये इंजन मुझे समय में देखने की ताकत देता है और इसलिए मैं देखने लगा। और तब मैं उस समय पहुंचा जब मैं मरने वाला था। वहां मैंने इस घटना के 2 वर्जन देखे, एक में डूम ने हमें सही समय पर खींच लिया और दूसरे में वो ऐसा नहीं कर पाया। ये कहते हम वो वर्जन देखते हैं जिसमें डूम असफल रहा। और तब हम सारे हीरोज को देखते हैं जो पूरी मौत मर चुके हैं। यह देखकर सारे हीरोज की हालत खराब होती है। तभी सारे हीरोज डूम को देखने लगते हैं। ये देखकर डूम कहता है ये बहुत मेसी था, जब मैंने तुम सबको ढूंढा तब तक हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, इसलिए मैंने उसमें कुछ सुधार किए। टोनी ने जो देखा है वो सच था पर वो अब नहीं होगा, मैंने उसे बदलकर तुम सबकी जान बचाई है। यू आर वेलकम। यह सुनते ही टोनी कहता है क्या वेलकम, जिस पर हॉकाई कहती है रुको तुम कह रहे हो कि यह सब कुछ सच में हुआ था। जिस पर हैंक पूछता है क्या हम सच में मरे थे। जिस पर टोनी डूम से कहता है तुम हमसे झूठ बोल रहे हो डूम, और हमेशा से बोलते आ रहे हो, तुमने हमारा एग्रीमेंट तोड़ा है। जिस पर डूम कहता है मैंने तुम सबकी जान बचाई है, मैंने अल्टीमेट्स को बचाया, तुम्हें तो मेरे पाँव पड़ना चाहिए और मैंने अब तक जो कुछ भी किया है उसके पीछे एक वजह है। यह बातें सुनकर टोनी डूम से पूछता है प्रोजेक्ट 4 का क्या हुआ, तुम कब से उस पर चोरी छुपे काम कर रहे हो ना, क्या वो भी झूठ है। तुम्हारे प्रोजेक्ट के नाम पर इतने सारे चूहे को मारना क्या वो झूठ है। तुम हर पल मेकर के बैरियर के अंदर झांकना चाहते हो ताकि तुम पास्ट बदल सको। तुम ये सब कुछ चोरी छुपे कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा। जिस पर डूम टोनी से कहता है तुम अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी गलतियां गिना रहे हो तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं डूम हूँ और तुम्हें मान लेना होगा। तभी अमेरिका शेवेस आगे आती है और कहती है तुम लापरवाह हो, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया होता। तुम्हें पता है ना गार्डियंस के साथ क्या हुआ था, तुमने पूरी दुनिया को इरेज कर दिया होता। जिस पर डूम कहता है तुम इस दुनिया को बचाना चाहती हो तो बताओ मुझे ऐसे इस दुनिया में क्या ही बचा है। ये कहते डूम टोनी को देखता है और कहता है इस दुनिया को ठीक करो, ये तुम्हारे शब्द है ना, और इसका पालन हमें अल्टीमेट्स को करना होगा और मैं ही पालन कर रहा हूँ। तभी हैंक डूम को रोकता है और कहता है तुम रियलिटी को फिर से लिख रहे हो, ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। ये सुनते ही शी हल्क कहती है मैं इसके लिए यहाँ नहीं आई हूँ। तभी टोनी डूम से कहता है बताओ मुझे क्या तुम्हें इसके लिए हम सबको वापस लाया, क्या तुम अपने किए हुए गलती को छुपा रहे हो। जिस पर डूम कहता है क्या तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। जिस पर टोनी कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या सोचता हूँ, यहाँ पर मैं अकेला हूँ जो तुम्हें समझ सकता हूँ, पर तुम ऐसा हमारे साथ कैसे होने दे सकते हो। जिस पर डूम कहता है मैंने ट्राई किया था, ये कोई अलग टाइम नहीं है, मुझे तुम्हें बचाना था और साथ ही यह ध्यान रखना था कि मैं अपने आप को ना मिटाऊं या फिर इस वर्जन को ना मिटाऊं।
इसी चलते तुम सबकी मौत और खतरनाक हो जा रही थी, इसलिए मुझे कुछ और करना पड़ा, वो भी जल्दी करना पड़ा, और इसलिए मैंने तुम सबको इस परिस्थिति से बाहर निकालकर तुम्हें बचा लिया। हर बार जब मैं टाइम मशीन इस्तेमाल कर रहा था तब समय हाथ से छूटता जा रहा था। मैं जिस चीज को छू रहा था वो डूम्ड होती जा रही थी। मेरे कैलकुलेशंस फिर एक बार गलत हो गए। और एक काम करेगा अगर हम मिलकर काम करें तो। तभी टोनी डूम से कहता है इट्स ओके, जिस पर डूम कहता है यहाँ पर कुछ भी ओके नहीं है टोनी, तुम्हें दिख नहीं रहा, ये काम नहीं कर रहा है, हमने अब तक कुछ भी नहीं किया है, समय हमारे हाथ से निकलते जा रहा है। हमें फ्यूचर इंटेलिजेंस से पता चला कि हम भविष्य में हार चुके हैं। जिस पर अमेरिका शाविस कहती है हाँ ये सही है, मैंने भी देखा, पता नहीं कैसे पर ये सच है। तभी डूम टोनी से कहता है ये इंजन तुम्हें पास्ट में देखने को देता है पर फ्यूचर का क्या। जिस पर टोनी कहता है मैं इस पर भी ट्राई कर रहा हूँ, पर जब कभी फ्यूचर में देखने का ट्राई करता हूँ मेरे सामने बस ये सफेद रंग आ जाता है। जिस पर डूम कहता है तुम सही हो, अगर मैंने किसी तरह मेकर के बैरियर को तोड़ा तो मैं अपनी फैमिली को बचा पाऊंगा, कम से कम एक चीज तो ठीक कर दूंगा, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मैं इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ, फिर चाहे उसमें मेरे लिए जगह ही क्यों ना हो, अ वर्ल्ड विदाउट डूम। जिस पर टोनी डूम से कहता है तुमने ये नहीं सोचा ना कि तुम्हारी इस हरकत से क्या असर होगा, तुम जो कर रहे हो उसका नतीजा पूरा निकल सकता है। जिस पर डूम कहता है हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तुम सब लोग रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हो, लेकिन जब रिवॉल्यूशन करने की बात आती है तब तुम में से किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं आती है, तो अब रुके क्यों हो? यह दुनिया प्रिजन है, यहाँ पर तुम जंजीरों के अलावा कुछ खो नहीं सकते हो। इसलिए मैंने तुम सबसे झूठ बोला, क्योंकि मैं जानता था तुम लोग इसके लिए कभी नहीं मानोगे, पर मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ और मैंने इसके बारे में सोचा है। तभी टोनी सोचने लगता है और कहता है ठीक है। ये सुनते ही डूम कहता है क्या ठीक है? जिस पर टोनी कहता है मुझे तुम पर भरोसा है डूम। जिस पर डूम कहता है बाकी सबका क्या? जिस पर टोनी कहता है मैंने यहाँ पर सबको इसलिए नहीं बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी ट्रायल दे सकूं, मुझे बस सच जानना था ताकि हम फ्यूचर की तैयारी कर सके। तभी जैनेट कैप्टन से पूछती है तुम्हारा इस पर क्या कहना है? जिस पर कैप्टन कहता है डूम सही है। ये सुनते ही सारे लोग हैरान रह जाते हैं। तभी कैप्टन आगे आता है और डूम से कहता है मैं तुमसे सहमत हूँ डूम, ये कुछ काम नहीं कर रहा है, पर बैरर को तोड़ना आसान बात नहीं है। अगर तुमने अभी उसे क्रैक नहीं किया तो अगले 6 महीने तक नहीं कर पाओगे, और हमारे पास बस 6 महीने हैं। और वैसे भी टोनी के बॉक्स भेजने का प्लान फ्लॉप हो चुका है, और हम जो कर रहे थे वो भी किसी काम का नहीं है। आगे जो कुछ भी आने वाला है हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। अल्टीमेट्स बिखर चुकी है और फ्रैक्चर भी है, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अब तक मैं सिर्फ सोल्जर की तरह सोच रहा था, पर सच ये है कि अमेरिका शाइस और ल्यूक केज यहाँ पर काम के हैं। हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें सबसे पहले हमारे नेटवर्क को एक्सपांड करना होगा। ये कहते हैं कैप्टन को ग्रैंड स्कल की याद आती है, जो कैप्टन से कहता है तुमने अब तक क्या दिया है? ये याद करते ही कैप्टन कहता है हम उसे वो देंगे जो मरने के लिए तैयार है। तभी डूम कहता है हमने इमोटस इंजन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तभी टोनी कहता है हमें इस दुनिया को बचाने के लिए 4 डायमेंशन में सोचना होगा। जिस पर डूम कहता है हाँ कम से कम 4। तभी टोनी कहता है सच्चाई ये है कि मैंने पॉसिबिलिटी सोचना शुरू कर दिया है। जिस पर अमेरिका शाविस कहती है तुम लोग बार बार एक ही गलती कर रहे हो। यहाँ पर डूम या स्टीव डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बल्कि हम सबको सोचना होगा। हमें मिलकर सबको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तभी डूम को वो बातें याद आने लगती है जो गार्डियंस ने उसे कही थी, और वो थी कि उनमें से कोई तो होगा जो 3 ट्रिलियन मौतों का जिम्मेदार होगा, और दूसरा उन्हें बचाने का। ये बातें याद करने के बाद डूम कहता है तुम सही हो अमेरिका, हम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि भविष्य को लेकर हम तीनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। तभी टोनी पेन उठाता है और बोर्ड पे लिखा हुआ अल्टीमेट्स 2.0 काट देता है, और वहाँ पर अल्टीमेट्स 3.0 लिखता है। यहाँ हम उस गद्दार को देखते हैं जो निक फ्यूरी को ये सब कुछ बता रही थी, और तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जैनेट है। तभी जैनेट फ्यूरी से कहती है देखो फ्यूरी, तुमने वादा किया है। जिस पर फ्यूरी कहता है हाँ मैं वादे का पक्का हूँ, जब समय आएगा तब तुम और तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, और ये तब तक कायम रहेगा जब तक कि तुम हमें सब कुछ न बता देती। अब जल्दी जाओ वरना हैंक को शक होने लगेगा। और हैंक के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, ऐसे टच में रहना।